अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मशक नंबर 2.3 के सवाल नंबर 4 को। सवाल नंबर 4 की स्टेटमेंट सुन लें। अगर अल्फ़ा और बीटा मुसावात एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के रूट्स हों तो वो मुसावात मालूम करें जिसके रूट्स दर्ज झैल हैं। क्या कहता है कि जो है ना, ये जो मुसावात हमें दी गई हुई है अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, ठीक है। और आपने एक नई मुसावात जो है ना वो मालूम करनी है जिसके रूट्स जो है ना ये नीचे दिए हुए हैं, उसका ये पार्ट फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब मुसावात हमारे पास क्या है जो दी गई है, वो है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये मुसावात दी हुई है। अब यहाँ से ना आपको एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए, एक अल्फ़ा बीटा की वैल्यू चाहिए जो यहाँ पर आगे हमने पार्ट सॉल्व करने हैं उनमें यूज़ होगी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो वो इस मुसावात से आएगी। यहाँ से अब आप ए की वैल्यू निकाल लें, उसके बाद बी की वैल्यू निकाल लें और सी की वैल्यू निकाल लें। जी, ए की वैल्यू क्या आ गई 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का अद्दी सर 1 है। बी की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है। और सी की वैल्यू क्या आ गई जी 4 आ गई। अब आपने क्या करना है कि अल्फ़ा बीटा इस मुसावात के रूट्स हैं, तो अब आप रूट्स का मजमूआ निकाल लें। क्या निकालना है जी, रूट्स का मजमूआ। रूट्स के मजमूए का क्या फार्मूला है जी, माइनस बी ओवर ए। तो इसको लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा से, और माइनस रूट्स के मजमूए को अल्फ़ा प्लस बीटा से लिखते हैं और इसका फार्मूला है माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है जी 2 और ए की वैल्यू क्या है जी 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इसकी वैल्यू क्या आ गई जी -2 आ गई, ठीक है। आगे रूट्स का हासिल ज़रब, रूट्स का हासिल ज़रब, रूट्स का हासिल ज़रब उसका क्या फार्मूला है सी ओवर ए, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा बीटा से, यानी कि रूट्स के हासिल ज़रब को अल्फ़ा बीटा से लिखा जाता है। और सी की वैल्यू क्या है आपके पास 4 और ए की वैल्यू क्या है आपके पास 1। तो ये 4 को 1 पे डिवाइड करें तो आंसर 4 आ गया। ये आपके पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई जी। यहाँ पर ये वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा की है और ये वैल्यू अल्फ़ा बीटा की है। ये वैल्यू हमने क्यों निकाली है, क्योंकि आगे जितने भी पार्ट हैं हमने जो नई मुसावात बनानी है उन सब में अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें चाहिए होगी, इसलिए हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू इस मुसावात से कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। अब जो नई मुसावात बनानी है उसका पार्ट नंबर 1 उसने दिया है, वो हमने इन रूट से निकालनी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन रूट्स का मजमूआ वो कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पर अब आप लिखें रूट्स का मजमूआ। रूट्स का मजमूआ क्या है, इन दोनों को आपने ऐड कर देना है, यानी कि ये अल्फ़ा 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा मजमूआ में ऐड करना है, प्रोडक्ट में हासिल ज़रब में मल्टीप्लाई यानी कि ज़रब करना है। तो ये रूट्स का मजमूआ एस के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये इसका एलसीएम लें तो ये क्या आ गया अल्फ़ा बीटा आ गया। अब इसके नीचे बीटा नहीं है तो बीटा को इससे मल्टीप्लाई कर दें, अल्फ़ा को इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन गया बीटा ओवर अल्फ़ा। तो एस इक्वल टू, इसको स्ट्रेट कर लें, सीधा लिख लें अल्फ़ा प्लस बीटा, और नीचे ये आ गया अल्फ़ा बीटा। अब वैल्यू पुट कर दें, एस इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है जी -2, ओके जी। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 4 लें, तो एस की वैल्यू हमारे पास आ गई -1 ओवर 2, ये एस की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब रूट्स का प्रोडक्ट निकालते हैं। जो मुसावात हमने बनानी है उसके लिए हमें एस की वैल्यू चाहिए और पी की वैल्यू चाहिए, तो एस की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब रूट्स का हासिल ज़रब निकालते हैं। यहाँ पर रूट्स का हासिल ज़रब वो क्या बनेगा, रूट्स हमारे पास क्या है 1 ओवर अल्फ़ा एंड 1 ओवर बीटा, तो इनको मल्टीप्लाई कर दें 1 ओवर अल्फ़ा मल्टीप्लाई 1 ओवर बीटा। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 ओवर अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया अल्फ़ा बीटा। तो ये 1 एज इट इज़, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है जी 4, तो यहाँ पर अब आप 4 लिख दें। ये रूट्स का हासिल ज़रब यानी कि पी की वैल्यू आ गई। अब जो नई मुसावात बनानी है उसका फार्मूला क्या है जी, जो नई मुसावात है उसका है एस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स
प्लस पी इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे एस और पी की वैल्यू पुट कर दें, इन रूट से इसकी नई मुसावात बन गई, पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस एस की वैल्यू क्या है जी -1/2 और पी की वैल्यू क्या है जी 1/4 इक्वल टू ज़ीरो। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/2 एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू ज़ीरो। अब आपने क्या करना है कि ये जो नीचे 4 है, इस 4 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यानी कि 4 को आप एक्स स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को आप 1/2 एक्स से भी मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी 4 को आप 1/4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी 4 को आप 0 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये है 4 × 0, तो ये बन गया जी 4x स्क्वायर। इसको कट किया तो यहाँ पर 2 आ गया, तो ये बन गया प्लस 2x, प्लस इसको इससे पे कट किया तो ये 1 इक्वल टू 0। लें जी, ये आपके पास मुसावात बन गई जो हमने फाइंड करनी थी। ये वो मुसावात आ गई जो हमने फाइंड करनी थी। अब इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 क्या है? वो है जी अल्फ़ा ओवर बीटा। एक रूट्स है अल्फ़ा ओवर बीटा और सेकंड रूट्स है बीटा ओवर अल्फ़ा। सेम वही काम आपने क्या करना है, इसका मजमुआ भी कैलकुलेट करना है और इसका हासिल ज़रब भी कैलकुलेट करना है। तो इसका मजमुआ यानी कि एस कैलकुलेट कर लें। एस में आपने क्या कर देना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, यानी कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पर आपको रूट्स का मजमुआ लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एस लिख दें, कोई इशू नहीं है। प्लस सेकंड रूट्स क्या है कि बीटा ओवर अल्फ़ा। तो सम निकाल लें इसका मजमुआ रूट्स का, वो क्या आ गया, इन दोनों का जुज़ाफ़े अकल ले लें, वो क्या बन गया जी अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा को इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा को इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये बन गया बीटा स्क्वायर। तो एस वैसे लिख लिया। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो हमारे पास है, वो कितनी है जी वो है 4, ठीक है। और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो आपने क्या करना है कि इस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे एक फार्मूला इसका पुट करना है, वो है अल्फ़ा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाई ये बन गया अल्फ़ा बीटा। अब मसला ये है कि ये फार्मूला आया कहाँ से है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको कैलकुलेट करके दे देते हैं। आपको पता है कि a प्लस बी यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन करें तो ये बनता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर रहने दें, ये 2ab इधर आके क्या हो जाएगा माइनस है, यानी कि ये क्या बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके जी। अब ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ये फार्मूला जो मैंने यहाँ पे पुट किया है, अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं जी। एस हमने वैसे लिख लिया इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू वो कितनी है जी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -2, तो यहाँ पर ये -2 का स्क्वायर आ गया। आगे -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है जी, वो है 4, यहाँ पर 4 पुट कर दें, डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ पर ये 4 आ गई, ठीक है। तो अब ये s इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 -8 डिवाइडेड बाई 4, तो s इज इक्वल टू -4/4। तो ये इसका आंसर निकाला, वो क्या आ गया जी -1। ये सम की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप इसका हासिल ज़रब यानी कि इन रूट्स का हासिल ज़रब निकाल लें, वो किसके इक्वल है, p के इक्वल है। तो p में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, अल्फ़ा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बीटा ओवर अल्फ़ा। तो p की वैल्यू जो है, ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, तो p की वैल्यू आपके पास डायरेक्ट ही 1 आ गई। अब वो मुसावात लगा दें, जो मुसावात आपने फाइंड करनी है वो क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर दें, सोल्यूशन आ गया। तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस एस की वैल्यू -1 इंटू एक्स प्लस पी की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। लें जी, यहाँ तक जो है वो आपका पार्ट नंबर 2 भी एंड हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या है,
टू अल्फ़ा माइनस वन ओवर बीटा, ये क्या है जी, टू अल्फ़ा माइनस वन ओवर बीटा, एक रूट्स ये है और एक है टू बीटा माइनस वन ओवर अल्फ़ा। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका रूट्स का मजमूआ यानी कि एस की वैल्यू चाहिए। एस में इन दोनों को क्या कर दिया जी, ऐड कर दिया। ये आ गया टू अल्फ़ा माइनस वन ओवर बीटा और ये सेकंड रूट्स ये वाला है, इसको इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये टू अल्फ़ा टू बीटा को स्टार्ट पे लेके आए। यहाँ पर ये एस इज़ इक्वल टू टू अल्फ़ा प्लस टू बीटा, ये स्टार्ट पे आ गया और ये माइनस वन ओवर अल्फ़ा, वन ओवर बीटा माइनस वन ओवर अल्फ़ा, इसको एंड पे लेके चले जाएं। ठीक है, अब एस इज़ इक्वल टू यहाँ से टू कॉमन करें, रिमेनिंग आपके पास क्या बन गया जी, अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ से ये माइनस कॉमन करें और माइनस कॉमन करेंगे और साथ में इसका एलसीएम भी ले लें। एलसीएम क्या बन गया, अल्फ़ा बीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें अल्फ़ा, और ये माइनस इस माइनस कॉमन करने की वजह से ये प्लस में चेंज हो गया और ये बन गया बीटा। अब आप वैल्यू पुट कर दें इसमें जी, ये एस एज इट इज़ लिख लिया इक्वल टू टू इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये माइनस टू यहाँ से निकाली है, तो यहाँ पर ये माइनस टू आ गया, माइनस है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये क्या है, माइनस टू, तो यहाँ पर ये माइनस टू ओवर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ पर ये फोर आ गई, तो s इज़ इक्वल टू माइनस टू मल्टीप्लाई टू, तो ये बन गया माइनस फोर, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया टू ओवर फोर। तो ये s इज़ इक्वल टू, आप इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम फोर आ गया, इसको फोर से मल्टीप्लाई करें, माइनस सिक्सटीन प्लस टू, तो s इज़ इक्वल टू ये बन गया जी माइनस फोर्टीन बाई फोर, इसको टू पे कट करें तो ये माइनस सेवन बाई टू आ गया। ये आपके पास यानी कि s की वैल्यू रूट्स का मजमूआ आ गया। अब इसका हासिल ज़रब यानी कि p की वैल्यू निकालनी है, तो p में क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टू अल्फ़ा माइनस वन ओवर बीटा मल्टीप्लाई टू बीटा माइनस वन ओवर अल्फ़ा जी, करें जिसको मल्टीप्लाई, तो ये p इक्वल टू टू अल्फ़ा को टू बीटा से करें तो ये बन गया फोर अल्फ़ा बीटा, टू अल्फ़ा को माइनस वन ओवर अल्फ़ा से करें तो ये बनेगा टू अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा, माइनस वन ओवर बीटा को टू बीटा से करें तो ये माइनस टू बीटा ओवर बीटा, माइनस वन ओवर अल्फ़ा को वन ओवर बीटा से करें तो माइनस माइनस प्लस वन ओवर अल्फ़ा बीटा, ये बनेगा। ठीक है, तो अब ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, ये बीटा से बीटा कैंसिल, तो p इज़ इक्वल टू फोर अल्फ़ा बीटा वैसे लिख लिया, तो ये यहाँ से माइनस टू और यहाँ से भी माइनस टू बच गया और ये प्लस वन ओवर अल्फ़ा बीटा आ गया। ठीक है, अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर दें, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है जी, फोर, तो यहाँ पर फोर पुट करें तो ये p इज़ इक्वल टू फोर इंटू फोर और माइनस टू, तो ये बन गया माइनस फोर प्लस वन ओवर फोर, तो ये p इज़ इक्वल टू फोर मल्टीप्लाई फोर सिक्सटीन माइनस फोर प्लस वन ओवर फोर, तो p इक्वल आ गया सिक्सटीन में से ये फोर माइनस करें ट्वेल्व, तो ट्वेल्व प्लस वन ओवर फोर, इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम आपके पास आ गया जी फोर, तो ट्वेल्व को फोर से मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया फोर्टी एट प्लस वन इक्वल टू फोर्टी नाइन बाई फोर, ये प्रोडक्ट की यानी कि हासिल ज़रब की वैल्यू आ गई। p की वैल्यू क्या आ गई जी, फोर्टी नाइन बाई फोर। अब आप इक्वेशन लगा दें, मुसावात लगाएं, जो आपने मुसावात फाइंड करनी है जी, वो मुसावात क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू ज़ीरो, क्लियर जी। तो एक्स स्क्वायर वैसे आ गया, माइनस सम की वैल्यू क्या है, माइनस सेवन बाई टू, तो माइनस सेवन बाई टू आ गया, एक्स प्लस पी की वैल्यू क्या है जी, फोर्टी नाइन ओवर फोर इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो ये बन गया जी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सेवन बाई टू एक्स प्लस फोर्टी नाइन बाई फोर इक्वल टू ज़ीरो। अब ये जो नीचे फोर है ना, मैक्सिमम वैल्यू फोर है, तो आप पूरी मुसावात को फोर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि ये फोर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर मल्टीप्लाई सेवन बाई टू एक्स प्लस फोर मल्टीप्लाई फोर्टी नाइन बाई फोर इक्वल टू फोर मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो। मल्टीप्लाई यूज़ कर लें या ब्रैकेट यूज़ कर लें, एक ही बात है। तो फोर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें,
ये बन गया जी 4x²। ठीक है, ये 2 को इस पर कैंसिल करें 2, तो ये बन गया प्लस 14x प्लस 49 को, सॉरी ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर अब आपके पास 49 आ गया इक्वल टू 0। लें जी, ये वो मुसावात आ गई जो आपने फाइंड करनी थी इसके पार्ट नंबर 3 की। यहाँ तक पार्ट नंबर 3 एंड हो गया। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4, उसकी तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या है जी? अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर। एक रूट है आपके पास अल्फ़ा स्केयर और दूसरा रूट है जी बीटा स्केयर। ठीक है, आप इसका सम कैलकुलेट कर लें। रूट्स का मजमूआ एस है, तो एस की वैल्यू है कि इन दोनों रूट्स को क्या करना है, प्लस कर देना है। तो एस इक्वल टू, अब आपको पता है कि अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर की वैल्यू नहीं है, तो कहाँ से निकालेंगे? इसका फार्मूला बताया था, ये वाला फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा स्केयर, इसकी जगह पे ये फार्मूला पुट करेंगे। जहाँ पर भी अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर आएगा ना, उसकी जगह पे आपने ये फार्मूला पुट कर देना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। वैल्यू पुट करें एक्स अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है जी? -2, तो ये -2 का स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 4। ये वाली वैल्यू बार बार यूज़ हो रही हैं, तो x इज़ इक्वल टू ये बन गया 4 माइनस 8, तो ये सम आ गया जी -4। रूट्स का मजमुआ -4। अब रूट्स का हासिल ज़रब है, यानी कि p वो क्या आएगा? अल्फ़ा स्केयर मल्टीप्लाई बीटा स्केयर। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, इसको अल्फ़ा बीटा का होल स्केयर बना दें। ओके जी, तो ये p इक्वल टू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है जी? 4। 4 का स्केयर ओपन करें तो ये क्या बनता है जी? 16, यानी कि ये p की वैल्यू क्या आ गई? 16 आ गई। ओके जी, अब आप मुसावात लगाएं, जिस मुसावात में ये वैल्यू आपने दर्ज करनी है। अच्छा जी, पार्ट नंबर 4 का ये रिमेनिंग पार्ट मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। अब इसमें आपने क्या करना है, ये s की वैल्यू भी आ गई और ये p की वैल्यू भी आ गई। ये s की वैल्यू आ गई, ये p की वैल्यू आ गई। अब ये इक्वेशन में पुट कर दें, और वो मुसावात क्या है जी? एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस p इक्वल टू 0। अब एक्स स्केयर वैसे लिख लें और माइनस एस की वैल्यू कितनी है जी? -4, तो यहाँ पर -4 इंटू एक्स प्लस p की वैल्यू कितनी है जी? 16 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया एक्स स्केयर माइनस माइनस प्लस 4x और प्लस 16 इक्वल टू 0। लें जी, ये मुसावात आ गई जो हमने पार्ट 4 की फाइंड करनी थी, वो ये बन गई। एक पार्ट इस क्वेश्चन का रह गया है और वो है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। वो क्या है जी? 2 अल्फ़ा, एक रूट्स इसका है जी 2 अल्फ़ा -1, एक रूट्स इसका क्या है जी? 2 अल्फ़ा -1, और दूसरा रूट है जी 2 बीटा -1। ठीक है, अब आप इसका हासिल ज़रब और मजमुआ कैलकुलेट कर लें। मजमुआ इसका क्या बनेगा? सामने इन दोनों को ऐड कर देना है, यानी कि अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, ये फर्स्ट रूट इसका, ये सेकंड रूट्स, दोनों को ऐड कर दें। तो ये s इज़ इक्वल टू 2 अल्फ़ा और 2 बीटा को आप स्टार्ट पे लेके आएँ। 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा ये स्टार्ट पे आ गया, -1 को -1 में ऐड करें तो ये -2 हो गया। तो यहाँ सर 2 कॉमन कर लें, तो रिमेनिंग अल्फ़ा प्लस बीटा -2, और ये s इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू का आपको पता है वो क्या है जी? -2 है, और ये -2 वैसे आ गया, तो सम इज़ इक्वल टू ये बन गया -4 -2, तो सम की वैल्यू आ गई जी -6। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट निकाल लें। प्रोडक्ट यानी कि हासिल ज़रब वो क्या बनेगा? इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर दें, 2 अल्फ़ा -1 एंड 2 बीटा -1। ठीक है, इनका हासिल ज़रब, ये आपके पास सम की वैल्यू आ गई, इसकी s की वैल्यू जो हमें आगे चाहिए होगी। मल्टीप्लाई करें भाई, p इज़ इक्वल टू 2 अल्फ़ा को 2 बीटा से करें तो बन गया 4 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा को -1 से करें तो -2 अल्फ़ा, -1 को 2 बीटा से करें तो ये 2 बीटा, -1 को -1 से करें तो ये +1। ठीक है, तो p इक्वल टू ये आ गया 4 अल्फ़ा बीटा, यहाँ से -2 कॉमन करें, रिमेनिंग अल्फ़ा, माइनस कॉमन किया तो ये साइन चेंज हो गया, ये अल्फ़ा बन बीटा बन गया, यहाँ पर 1 ये एज इट इज़ आ गया। अब वैल्यू पुट कर दें, p एज इट इज़ 4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है जी? 4,
-2, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -2 + 1, तो ये p इज़ इक्वल टू 4 × 4 16 माइनस माइनस +4 और ये +1, तो p की वैल्यू क्या आ गई जी 21। ओके जी, अब आप मुसावात लगा दें और वो मुसावात क्या है आपके पास, यहाँ पर मैं इसको रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। मुसावात क्या है जी, x² माइनस SX प्लस p इक्वल टू 0 जी। इस मुसावात में वैल्यू पुट करें, s की वैल्यू -6 है और p की वैल्यू है 21, तो x² एज इट इज़ माइनस s की वैल्यू आ गई -6 इंटू x प्लस p की वैल्यू आ गई 21 इक्वल टू 0, तो ये बन गया x² माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 21 इक्वल टू 0। लें जी, इसके साथ ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये कंप्लीट हो गया और ये पार्ट 5 का आंसर भी आ गया। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे इसको शेयर भी किया करें। थैंक यू।